साथियों नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ही सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके सामने में आया हूं, जो कि डीएनए और आपके जिंदगी से और आपके प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चीज है। विशेषकर जो ओपन लाइन स्टाफ हैं उनका आप जानते होंगे कि उनका ड्यूटी के दौरान जो है स्वास्थ्य परीक्षण होता है, या कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण यानी ब्रेथलाइजर टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद उनके ब्लड को सैंपल लेकर के भेजा जाता है कहाँ? लैब में। और ऐसा देखा जा रहा है लैब में कि जो व्यक्ति कभी दारू नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, किसी नशा का सेवन नहीं करता है, उसके भी ब्लड में एल्कोहल की मात्रा लैब द्वारा दे दी जाती है या ब्रेथलाइजर में आ जाती है। और उसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन यदि हम मेडिकल मैनुअल पर जाएंगे तो पाएंगे कि 2018 में एक पॉलिसी रेलवे बोर्ड ने जारी की थी, ड्रंकनेस पॉलिसी ऑन ड्यूटी। उसमें क्लियर कहा गया था कि मेडिकल मैनुअल जो होगा उसमें जब किसी का ड्रंकनेस का वो परीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा, तो रेलवे बोर्ड का जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है, जो कि मेडिकल साइंस के आधार भी बना है, उसके 565 से 567 का पालन किया जाएगा। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ड्रंकनेस में ड्रंक किसको कहते हैं। रेलवे बोर्ड क्लियर कहता है कि दारू पीकर के या ऐसी स्थिति आपकी हो जाए, मदहोश बोलते हैं जिसको, मदहोशी की स्थिति ऐसी हो जाए जिसमें आप काम करने की क्षमता खो दें, माने इनकैप्चुलेट हो जाएं। उसके डिफिनेशन को एक बार हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि किसको बोलते हैं। ए पर्सन इज ड्रंक व्हेन ही इज सो मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग एज टू लूज कंट्रोल ऑफ हिज फैकल्टी to such an extent as to render him unable to execute safely the occupation at which he is engaged at the material time। माने इसमें क्लियर कहता है कि आपको जो ड्यूटी दिया गया है उस ड्यूटी में कार्य करने की क्षमता को आप खो दीजिए। और इसके ऊपर रेलवे बोर्ड के लेटर हैं, और जब भी आप पकड़े जाएंगे या आपके ऊपर आरोप लगेगा, मेडिकल मैनुअल के पैरा अनेक्जर 21 का पालन किया जाएगा। और इसके ऊपर में आप जानिए कि जीआर में भी लिखा हुआ यही चीज को। और 2009 में और 2003 में एक ड्रंकनेस पॉलिसी आई थी 14 में और 2003 में, उसमें जीआर में करेक्शन करने की बात बोला गया था, मेडिकल मैनुअल में करेक्शन करने की बात बोली गई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको करेक्शन नहीं किया। इसलिए जो अभी हम बता रहे हैं यही लास्ट और फाइनल है। और क्वांटिटी कितना आपके ब्लड में मिला है उसका कोई वैल्यू नहीं है, केवल और केवल आपके फिजिकल कंडीशन को देखा जाएगा। इसलिए आप जरूर, ऐसा कोई घटना घटता है तो आप डिफेंस के लिए हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर के आपका सही डिफेंस आप कर पाइएगा। आपको मैं बता दूं कि आगे भी एक चीज और दिया हुआ है कि ही शुड नॉट सर्टिफाई द केस एज ड्रंक जस्ट बिकॉज द पेशेंट इज स्मेलिंग ऑफ एल्कोहल। माने उसके मुंह से एल्कोहल की बदबू आ रही है या उसकी गंध आ रही है तो इससे उसको दारू पीना नहीं मान लिया जाएगा। दूसरी चीज उसमें और एक चीज बोला है बहुत इंपॉर्टेंट, द क्वांटिटी टेकन इज आल्सो नो गाइड बट द फैक्ट ऑफ इम्पेरियमेंट ऑफ हिज कैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कि उसके ब्लड में क्या क्वांटिटी मिला है ब्लड रिपोर्ट में या ब्रेथलाइजर में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल और केवल उसके शारीरिक स्थिति क्या है, वह अक्षम न हुआ हो अपने काम को करने के लिए, वही माना जाएगा। इसके लिए एनेक्जर 21 में डॉक्टर पूरा
लिखेंगे, हम उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।